बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, सामने रखा है मटन और कुछ चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी, जैसे कि दही रखा हुआ है और जिंजर और गार्लिक आई थिंक रखा हुआ है। ये सारी चीज़ें जो रखी हैं, ये बनने जा रहा है बहुत ही मज़े की डिश, यानी कि पुलाव बनने वाला है। जी बिल्कुल मज़ेदार मटन पुलाव बनेगा और ये बहुत जल्दी बन जाता है मटन पुलाव। मैं इसको शान के पुलाव बिरयानी मसाले, शान के बहुत सारे मसाले होते हैं, डिफरेंट टाइप के मसाले होते हैं पुलाव बिरयानी, लेकिन एक ख़ास मसाला है उसका नाम है पुलाव बिरयानी मसाला। वो बहुत ही मज़े का, उससे जो पुलाव बनता है वो बहुत मज़े का बनता है। अच्छा, इसमें एक टुकड़ा देख रहे हैं आप अदरक का डाला है, मैंने कुचला हुआ लहसुन डालना है। ठीक है, आप लहसुन इसमें जितना अगर ज़्यादा करना चाहते हैं, यानी कि पूरे एक डल्ली डालना चाहते हैं लहसुन की, तो वो कर सकते हैं। ये जो पुलाव बना रही हूँ मैं, यह हाफ़ केजी मटन से बना रही हूँ और 2 से 3 लोग आराम से खा सकते हैं। लेकिन आप ज़्यादा भी मतलब इसमें कर दें अगर चावल, तो 4 से 5 खा लेंगे और गोश्त की क्वांटिटी वही रखें तो कोई मसला नहीं है, आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, गोश्त को साफ़ कर लेना है, धो लेना है अच्छे तरीके से। आपने चावल ले लेने हैं, मैं 2 नाप आई थिंक तकरीबन चावल डालूंगी। ये 2 लोग आराम से खा सकते हैं, 2 से 3 लोग खा सकते हैं आराम से। लेकिन अगर अफराद आपके ज़्यादा हैं तो आप इसमें चावल की क्वांटिटी कर दें, 4 नाप कर दें, तो आराम से 5 लोग खा लेंगे ये। और अब आपने चावल को भिगो लेना है, धो लेना है, फिर भिगो लेना है। अभी मैं भिगो के बता रही हूँ, बाद में मैं इन चावलों को धो लूँगी। जी बिल्कुल अच्छी तरीके से चावलों को धो लें और साफ़ कर लें, ताकि देखें आप कितना इसका काला पानी है, ये मैं धो के निकाल दूँगी। फिर इसमें नया ताज़ा पानी भर के इसको मैं रख दूँगी। अब जब तक हमारा ये पूरा प्रोसेस होगा पुलाव का, तब तक ये जो है पानी में भीगे रहेंगे। उसके बाद यकीनन हम इसको लेकिन इसको मैं अभी धो लूँगी साफ़ पानी से। अभी ये सिर्फ मैंने आपको पानी में भिगो के बताए हैं। अच्छा, अब आपने करना क्या है, 2 आलू ले लें। अब आलू अगर ज़्यादा खाते हैं तो 4 भी ले सकते हैं। 2 आलू ले लेंगे, 1 प्याज ले लेंगे। इसमें प्याज की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन लाल प्याज अगर आप ऊपर से थोड़ी सी डालना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन अंदर जो है कच्ची प्याज जाएगी। बहुत आराम से, बहुत मज़े से जनाब आलू को अच्छी तरीके से साफ़ कर लिए। पहले मैं धो लेती हूँ हमेशा आलू को छिलने से पहले, क्योंकि इस पर बहुत मिट्टी लगी होती है। तो पहले मैंने आलू को धो लिया और अच्छे से छिल लिया। ठीक है। अच्छा, अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी है और फिर आप देख भी रहे हैं और पुलाव बनाने का तरीका सीख भी रहे हैं, तो यकीनन आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए मेरी वीडियो को। और हमेशा इसी तरीके से रहिए, मेरी वीडियो देखते रहिए, क्योंकि मैं वीडियो में बहुत मज़े की चीज़ें बनाना सिखाती हूँ आपको। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स भी मैं कहती हूँ, इसलिए मेरी वीडियो को कंप्लीट देखा करें। जब आप कंप्लीट देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बीच बीच में मैं बता देती हूँ आपको, तो वो चीज़ें आपको मालूम होंगी आपके सेहत के हवाले से, अगर किसी आपके वेट के हवाले से, और आपके लिए ऐसी चीज़ें जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने किचन में और जो चीप प्राइसेस पे कौन से मार्केट में मिलती हैं, ये भी मैं साथ साथ बताती हूँ। क्योंकि मैं बात करती रहती हूँ, तो उन बातों के दौरान मैं आपको ये बता देती हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ से अच्छी मिल रही है, कौन से मसाले अच्छे होते हैं, आपकी सेहत कैसे बेहतर रह सकती है। ये सारी बातें सुनने के लिए आपको तो मेरी वीडियो कम्प्लीटली देखनी पड़ेगी। अच्छा, मैंने प्याज को अच्छी तरीके से साफ़ करके छील लेना है आपको प्याज को, और इसको छोटे पीस नहीं करने, 4-5 टुकड़े आप इसके कर लें, बस ये काफ़ी है। देखें जिस तरीके से आप देख रहे होंगे वीडियो में किस तरीके से टुकड़े कर रही हूँ, इसी तरीके से आपने टुकड़े कर लेने हैं। बहुत ही मज़े का और लजीज पुलाव बनता है। अब मैं आपको जो है इसमें, ये तो मैं शान के मसाले से बना रही हूँ, पुलाव बिरयानी मसाले से बना रही हूँ। अगर आप घर के मसाले की बनाना चाहते हैं, अपने हाथ के मसाले डालना चाहते हैं, तो मैं आपको एक पूरी जो है इधर लगा दूंगी लिस्ट मसालों की, कौन से मसाले आप डाल सकते हैं। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि घर में जो मसाले पड़े हैं या आप अपने घर के मसालों से बनाएं, तो फिर आप शान का मसाला नहीं यूज़ करेंगे, आप घर के मसाले यूज़ कर लेंगे। वो मैं लिख दूँगी और उस क्वान्टिटी के हिसाब से आप डाल के अपने जो है बना लेंगे पुलाव। हमेशा नमक का बस ध्यान रखना होता है। देखिए मैंने किस तरीके से ये टुकड़े कर लिए, अदरक के भी आप टुकड़े करके डालें, लेकिन अगर आप चॉप करके भी डालना चाहते हैं इसको, तो अदरक को आप चॉप करके डाल सकते हैं। क्योंकि गोश्त बहुत देर तक मैं गलाऊंगी, और चूँकि मेरे पास है तो सही प्रेशर कुकर, लेकिन मुझे प्रेशर कुकर में गलाया हुआ गोश्त पसंद नहीं है कुछ। मैं ये समझती हूँ कि जितना लो फ्लेम पे गोश्त पकता है
तो उतना बहुत बेहतरीन पकता है वो। और जब आप प्रेशर देके पकाते हैं तो उसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है कि कुछ लोग इससे एग्री करें, कुछ ना करें, लेकिन मैं प्रेशर कुकर में पकाने को तरजीह नहीं देती। मैं कहती हूँ आप लो फ्लेम पे पका लें। अच्छा, प्रेशर कुकर अगर आप यूज़ करें, ये है शान का पुलाव बिरयानी मसाला, बिल्कुल आप मैं इससे बना रही हूँ। आप भी चाहें तो इससे बना सकते हैं, बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार इससे बनता है। लेकिन आप घर के मसाले भी डाल सकते हैं। अभी जल्दी मैं आपको लिस्ट बता दूँगी घर के मसालों की, कि अगर आप अपने हाथ के मसाले या से बनाना चाहते हैं तो इसमें कौन कौन से मसाले जाएंगे। पुलाव में सादा मसाले जाते हैं, थोड़े से गरम मसाले जाते हैं, वो सारे मैं आपको लिख के लगा दूँगी, एक लिस्ट सी बना दूँगी, ताकि आप आसानी के साथ उसको पढ़ के पका सकें। अच्छा जनाब, मैं आपसे बता रही थी कि प्रेशर कुकर अगर आप यूज़ करें तो उसका बहुत एहतियात रखा करें। प्रेशर की कुकर पे एक घंटी सी होती है उसका, तो उसको नहीं उठाया, उसको जो उस वक्त तक उसको लगे रहना है जब तक कि उसका प्रेशर हल्का ना हो जाए, फिर उठा के उसका प्रेशर पूरा रिलीज़ करना चाहिए। जब भी आप प्रेशर कुकर में पका रहे हैं, देखिए झटपट और जल्दी ना किया करें, बहुत डेंजरस होता है। मैंने बहुत से ऐसे वाक़यात सुने जिसमें ख़वातीन जो है उससे ज़ख्मी हुई हैं। तो आप इस बात जी, तो अब आपने क्या किया, मैंने इसमें सारे मसाले डाल दिए। और आपको मसाला डालते वक़्त इस बात का ख़्याल रखें कि आपने जो है पैकेट का जो मसाला मैंने डाला था वो पूरा नहीं डाला, उसमें थोड़ा-सा मैंने बचा लिया, क्योंकि हमने सिर्फ़ 2 नाप चावल डाले हैं इसमें। 2 नाप चावल जब आप डालेंगे इसमें, तो पूरा पैकेट का मसाला नहीं डालेंगे, थोड़ा-सा आपने बचा लेना है। ठीक है, फिर मसाले को चख के देख लेंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अगर ज़रूरत और पड़े और आप ज़्यादा नमकीन खाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा नमकीन खाते हैं, हमारे पास जो है नमक हम लोग नॉर्मल खाते हैं, ज़्यादा नहीं खाते, तो मैंने थोड़ा-सा मसाला बचा लिया है, आप ये चेक कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप 4 अफ़राद के लिए बना रहे हैं और 4 नाप चावल डाले हैं आपने, तो आपने पूरा पैकेट डाल देना है मसाले का, ठीक है? गोश्त की क्वांटिटी आप यही रख सकते हैं, आलू मतलब आपको जितने चाहिए उतने डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप चावल की क्वांटिटी बढ़ाएँ तो फिर चावल बॉयल कर दें, मतलब चावल आप इसमें डालें तो थोड़ा-सा नमक ऊपर से डाल दीजिएगा, तो आपके जो है सही से टेस्ट आएगा। समटाइम्स ऐसा होता है कि चावलों में नमक कम पड़ जाता है, क्योंकि मैं इसमें ऊपर से अब कुछ नहीं डालूँगी, ना नमक डालूँगी, ना कोई और मसाला डालूँगी, क्योंकि बस मैंने पैकेट का मसाला डाल दिया। शान के पैकेट का मसाले से ये पुलाव बहुत अच्छा बन जाता है, क्योंकि शान का पुलाव बिरयानी मसाला बहुत टेस्टी और बहुत लज़ीज़ है, और आपके बनाने में आसान भी हो जाता है। लेकिन मैं आपको ज़रूर हाथ के मसालों की लिस्ट भी साइड पे चला दूँगी यहीं पे कहीं, ताकि आप देख लें और उससे आप अच्छे से अपनी जो है पुलाव को बना लें, अगर आप घर के मसाले डाल के बनाना चाहते हैं। लेकिन चूँकि मैं शान के मसाले से बना रही हूँ, इसलिए मैं आपको बहुत ईज़ी भी हो जाता है। शान के मसाले हर जगह अवेलेबल हैं, आसानी से मिल जाते हैं। तो मैं शान के मसाले से बना रही हूँ। अच्छा, इसमें आप कोई सा भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो आप वेजिटेबल ऑयल इस्तेमाल कर लें, चाहे तो आप घी इस्तेमाल कर लें, चाहे तो आप ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर लें, बहुत अच्छी बन जाते हैं ऑलिव ऑयल के साथ भी, और वेजिटेबल ऑयल से भी ये अच्छी बनती है। लेकिन सच बात है, सबसे ज़्यादा अच्छी ये जो है घी से बनती है। अगर आप देसी घी डालेंगे तो क्या ही इसमें बात हो जाएगी। समटाइम्स हमें टेस्ट के लिए भी खाना खाना चाहिए, हर वक्त आप डाइट के मूड में नहीं रह सकते। तो आप जब, और हम एवरीडे पुलाव बनाते भी नहीं हैं, यकीनन जब हम पुलाव बनाते हैं तो वो कुछ इवेंट्स होते हैं या कोई ख़ास डे होता है या कोई ऐसी बात होती है, तो चलें हम जो है कहते हैं पुलाव बना लेते हैं, तो फिर आप उसमें घी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि डाइट ऐसी करें कि आप ऐसी चीज़ें खाएं भी नहीं। वैसे भी घी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, ऑयल से ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन घी अगर देसी घी हो, देसी घी असल में एक्चुअली ये जो बनता है ये मिल्क से बनता है, जब आप मिल्क के ऊपर जो मलाई होती है उससे बनता है, तो ये हार्मफुल बिल्कुल भी नहीं है देसी घी। लेकिन सही तरीके से अगर बनाया गया हो और उसको देसी ही तरीके से बनाया गया हो। अच्छा जनाब, ऑयल गर्म हो गया थोड़ा सा, उसके बाद ये जितने भी मेरे सारे मसाले शसाले थे सब कुछ इसमें मिक्स करके आपने देखे ही थे, मटन में मैंने रखे थे तो ये डाल दिए। अगर आप मटन इसमें ज़्यादा डालना चाहते हैं तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। मेरे पास जो है आधा किलो मटन था। आपने सारी क्वांटिटी तो देख ही ली होगी, और शायद मैंने मेंशन पीछे नहीं किया कि आधा किलो में, वीडियो में पहले नहीं किया, आधा किलो मटन था। इसमें एक छोटी डली प्याज की थी, 2 आलू थे दरमियाने साइज़ के, जी बिल्कुल, 1 डली जो है लहसुन की थी, और 1 टुकड़ा, तकरीबन 1 इंच से बड़ा टुकड़ा था अदरक का। ये सारे मसाले मैंने इसमें मिक्स कर दिए, और शान का पुलाव बिरयानी मसाला था, ठीक है। और इसको मैंने सारे जो है गोश्त के ऊपर सारे मसाले, अदरक, लहसुन
और ये आलू, प्याज़ सब काट के एक साथ डाल दिया था। उसके बाद अब मैं इसको भून रही हूँ, हल्का-हल्का हम इसको भूनेंगे, लो फ्लेम पे भूनेंगे। याद रहे कि फ्लेम ज़्यादा ना रहे और लग ना जाए ये, क्योंकि जब लग जाएगा तो उसमें एक ख़ास स्मेल आ जाती है, हल्का-सा भी ना लगे। ठीक है, जब ये अदरक, लहसुन और इन सारी चीज़ों के साथ गोश्त भुनेगा तो बड़ी अच्छी खुशबू आएगी और पुलाव बहुत मज़े का बनेगा। कुछ लोग पानी में मतलब गरम करते हैं, मतलब पानी डाल देते हैं अचानक से इस पॉइंट पे। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि पुलाव में इस वक़्त पानी डाल दिया जाता है फ़ौरन, लेकिन नहीं, इस वक़्त पानी नहीं डालना, थोड़ा-सा इसको भूनेंगे ताकि मसाले अच्छी तरीके से भून जाएँगे। थोड़ा-सा आपने तेल डाला हुआ है तो मसाले अच्छे से भून जाएँगे। पहले मसालों को और गोश्त को साथ अच्छे से भून लें ताकि टेस्टी सा पुलाव तैयार हो। ये पुलाव बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी बनता है। अक्सर बच्चे बहुत शौक से खाते हैं क्योंकि बहुत पुलाव स्पाइसी नहीं होता। इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइस नहीं होती। बच्चों को भी ये बहुत पसंद आता है क्योंकि सादे चावल होते हैं। छोटे जो बच्चे होते हैं आपके घर में जो बिल्कुल अभी खाना शुरू कर रहे हैं, 6 मंथ, 7th मंथ, 8 मंथ के बच्चे जिनको आप थोड़ा-थोड़ा ऊपर से खिलाते हैं, तो आप पुलाव के आलू और चावल मिक्स करके बच्चों को खिला सकते हैं। थोड़े-से चिकन, थोड़ी-सी बोटी लेके, क्योंकि ये तेज़ नहीं होता। पुलाव की ख़ासियत यही होती है, मैं कभी भी पुलाव बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं बनाती। हाँ, इतना थोड़ा बहुत स्पाइस ज़रूर होता है इसमें और बहुत टेस्टी बनता है पुलाव। ये पुलाव अगर आप बनाएँगे, आप वाक़ई में कहेंगे लेकिन शान के मसालों से बनाइएगा, मैं आपको बता रही हूँ बहुत ईज़ी हो जाएगा कि शान के मसाले से आप बनाएँगे और टेस्ट भी बहुत आ जाएगा, क्योंकि कुछ ये फ्लेवरिंग भी इसमें करते हैं, इसकी वजह यही होती है। बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी बनता है। अब इसको मैंने थोड़ा-सा भून लिया और भूनने के बाद इसको ढक दिया। जी, बिल्कुल थोड़ी देर के लिए इसको ढकेंगे, अब उसके बाद बाकी का प्रोसेस में हम करेंगे। तो ये टेस्टी यम्मी पुलाव है और आप अगर देख रहे हैं मेरी वीडियो और आपको अच्छी लग रही है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए। हो सकता है किसी को पुलाव बनाना नहीं आता हो और उसको समझ में ना आते हो मसाले, तो वो शान के इस पुलाव बिरयानी मसाले से अपना पुलाव बना ले। लेकिन बहुत सारे लोग इससे पुलाव बनाते हैं, लेकिन हर किसी के डिफरेंट टेस्ट आता है क्योंकि वो स्टेप्स जो है डिफरेंट करते हैं। लेकिन अगर जिन से मैं पका रही हूँ इस तरह से आप पकाएंगे तो ये बहुत टेस्टी, यमी और डिलिशियस बनेगा। तो आप भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी गोइंग हैं और आपको पकाना नहीं आता है और आपको भूख लगी हुई है और आपको कुछ पकाना है, तो आप ये बहुत मज़े से पका सकते हैं, बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। मैं मटन से पका रही हूँ, इससे थोड़ा-सा टाइम लगेगा क्योंकि मटन को गलने में टाइम लगता है और मैं कुकर नहीं लगा रही, कम से कम 1.5 से 2 घंटा इस मटन को पकाना है मुझे। अच्छा, जब मैंने अब प्रोसेस बता दूँ मैं, जब मैंने इसको भून लिया अच्छे तरीके से तो मैंने इसमें दही डाल दिया। गोश्त को अच्छे से भूनना है, चमचा चलाना है, ऐसा ना हो कि लग जाएँ मसाले, क्योंकि उस वक़्त जब हमने कुछ नहीं डाला हुआ होता मसाले लग जाते हैं। गोश्त में बहुत ज़्यादा पानी नहीं होता है, तो आपने चमचा चलाते रहना है। करीब से भी मैं आपको करके दिखा दूँ, ये वीडियो में देख लें आप अच्छी तरीके से। फिर मैंने इसमें दही डाल दिया, दही डाल के भी आप थोड़ा देर इसको चमचे चलाएँगे, इसको थोड़ी देर इसको जो है बॉयल जोश आने देंगे। जब इसमें जोश आ जाएगा तब हम इसमें पानी डाल के गोश्त को गलने के लिए तकरीबन 1.5 से 2 घंटा आप छोड़ ही दीजिएगा। 2 घंटा तकरीबन लगता ही लगता है गोश्त को गलने के लिए। जब गोश्त अच्छे से गल जाएगा तो तभी मज़ेदार, यम्मी एंड टेस्टी एंड डिलिशियस पुलाव आपका तैयार होगा। तो मज़े का और डिलिशियस पुलाव तैयार करने के लिए आपको टाइम देना पड़ता है। प्रेशर कुकर से जो पुलाव, अक्सर लोग प्रेशर कुकर में पकाते हैं पुलाव, मुझे तो समझ में नहीं आता। चिकन भी को भी लोग प्रेशर कुकर लगा देते हैं। बिल्कुल भी प्रेशर कुकर मत इस्तेमाल करें, एक तो ये बहुत डेंजरस है। अच्छा, नए कुछ आए हुए हैं जो कि टाइमर के साथ होते हैं, उसके सेफ्टी लॉक्स होते हैं, जब तक रिलीज़ नहीं हो जाती उसके अंदर से प्रेशर तब तक वो खुलते नहीं। चलें, उसका तो समझ में आता है कि वो बहुत ज़्यादा सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए बनाए गए हैं। लेकिन नॉर्मल जो हमारे पास मिलते हैं प्रेशर कुकर, जो अक्सर घरों में इस्तेमाल किए जाते हैं और हादसात का शिकार हो जाते हैं, ख़वातीन ख़ास तौर पे, बच्चियाँ होती हैं, लड़कियाँ, उनको पता नहीं होता किस तरह उसको हैंडल करना है, वो खोल देती हैं। जी, अब इसमें मैंने पानी डालना है, थोड़ा-सा ये देखा आपने बॉयल आ गया, बॉयल जब आ गया दही डालने के बाद, तो अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी, बिल्कुल 1 जग भर के, बल्कि तकरीबन ये 1.5 से 2 लीटर पानी है और भी मैं इसमें पानी डालूँगी थोड़ा बहुत, क्योंकि मुझे इसी पानी में चावल गलाना है। पहले उसमें गोश्त गल जाएगा, फिर उसी
पानी के अंदर मैं चावलों को गलाऊंगी, तो इसलिए आपको पानी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हम चावलों को अलग से नहीं गलाएंगे। इसमें चावल डाल दूंगी डायरेक्ट में। तो ये देखें कितना आसान काम हो जाता है, बस यही पतीली यूज़ हो गया। अव्वल तो एक और पतीली आपको चाहिए ही नहीं, इसी में आपने गोश्त गलाना है, इसी में आपने चावल डाल देने हैं और इसी में आपने दम देना है। तो काम हुआ बड़ा आसान, क्योंकि हम बना रहे हैं पुलाव मज़ेदार किस्म का, और ये पुलाव आपको बहुत पसंद आने वाला है। आप यकीन जाने, आप इसको बना के खुद भी खाइए, फैमिली को भी खिलाइए और बच्चों को भी खिलाइए। पानी मैंने थोड़ा-सा और डाल दिया। हम बात कर रहे थे उसकी प्रेशर कुकर की। तो मैं आपको बता रही थी कि प्रेशर कुकर में पकाने की जगह घर में, क्योंकि बच्चे हैं आपके, घर में आपकी बेटी है कोई 16 साल की, 18 साल की, ऐसे बच्चों से प्रेशर कुकर में बिल्कुल भी मत पकाएँ। ये मत सोचें कि इसको मैंने सिखा दिया है। बच्चे होते हैं, उजलत में होते हैं, आपको पता है, इन्हें जो है ना अपनी वीडियो पोस्ट करनी होती है, इन्हें अपने इंस्टा पे अपने पोस्ट करने होते हैं, अपनी पिक्चर लगानी होती है। ये बेचारियाँ जल्दी-जल्दी में होती हैं और वो विदाउट देखे हुए खोल देती हैं प्रेशर कुकर का ढक्कन। यकीन जाने इतने खतरनाक हादसात हो जाते हैं बच्चों के साथ। इसलिए हमेशा याद रखें, अगर आपके घर बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, छोटी उम्र की हैं और वो बेध्यानी में होता ही है, आप ये ना सोचें कि नहीं होता। तो आप कभी भी प्रेशर कुकर मत रखें अपने घर में। हाँ, अगर आप महँगा वाला प्रेशर कुकर ले सकते हैं इलेक्ट्रिक का, जो कि उसके साथ पूरी उसकी सेफ्टी लॉक्स होते हैं, वो उस वक़्त तक रिलीज़ नहीं करते जब तक कि ओपन नहीं होता, जब तक कि उसकी पूरी गैस अंदर जो भरी हुई है प्रेशर वो रिलीज़ ना हो, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको ये जो लोकल मिलते हैं, ये बिल्कुल भी मत इस्तेमाल कीजिएगा। ये आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए बहुत डेंजरस हो जाता है, कभी-कभी बहुत खतरा हो जाता है। अच्छा जनाब, ये तो हो गई वो बातें जो कि मैं आपको हमेशा बीच में बताती रहती हूँ। ऐसी चीज़ें जो कि मैं आपको बताती हूँ ताकि वो आप हादसात से भी बचें, आप किसी मुश्किल से भी बचें। और कभी-कभी मैं आपको किचन की यूज़ की चीज़ें के बारे में बताती हूँ कि कौन-सी चीज़ आप कहाँ से ले सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखा करें, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें मुफ़ीद पता चलेंगी। तो अब आपने प पुलाव को मैंने लगा दिया है, इसमें जोश आ जाएगा तो हम जो फ्लेम है उसको हल्का कर देंगे। अभी यकीनन जोश नहीं आया है, इसी वजह से मुझे चूँकि आपको बताना है कि जोश आ गया है, तो मैं वीडियो को इसको ऑन रखा हुआ है। ये जितना टाइम ये वीडियो चल रही है ना, बस इतना ही टाइम में वो आपका जोश आ जाएगा पानी क्या, क्योंकि मैंने कट नहीं किया। अब यकीनन मैं ढक्कन खोल के आपको दिखा दूँगी। देखें, इसमें जोश आ रहा है, थोड़ा-सा अभी बाकी है टाइम। जोश अच्छी तरह आने लगेगा, जब पकने लगेगा अच्छी तरह, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भैया ये खट तेज़ी से पक रहा है, तो तब आपने फ्लेम को स्लो कर देना है। ये वाला पॉइंट है। यहाँ आपने देखा कि बहुत अच्छी तरीके से उबाल आ चुका है पानी में, सब अच्छी तरीके से पक रहा है, तो अब आपने अपने फ्लेम को हल्का कर देना है और इसको आराम से पकने के लिए छोड़ देना है। ये 1.5-2 घंटा कहीं नहीं गए आपकी, ये आराम से पकता रहेगा। तसल्ली से आप आराम से बैठें, कोई ड्रामा लगाएँ, कुछ करें, कुछ पढ़ें, कोई रिसाला पढ़ें, कोई मैगज़ीन पढ़ें, अपना टाइम एन्जॉय करें। और कुछ करना चाहते हैं इसके अलावा, आपकी कोई एक्टिविटीज़ है, आप स्टिचिंग करते हैं, वो कर लें। क्योंकि ये तो 2 घंटे लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि हम तो प्रेशर कुकर इस्तेमाल नहीं करते। आपको भी मैं रिकमेंड करूँगी कि ना किया करें ऐसी चीज़ें जो हादसात का मतलब जिससे हादसात होने का खदशा रहता हो। अच्छा, अब मेरा ख़्याल से अब पता नहीं आगे क्या हुआ था। ख़ैर, मैं इसको देखने आई होंगी तो मैंने दोबारा से वीडियो ऑन की। अब हम खोल के देखेंगे इसकी कंडीशन क्या है। तो मेरा ख़्याल से ये डन हो चुका है सब कुछ। तो अब हम इसमें शायद राइस डाल देंगे, आगे देखते रहिए। यम्मी आप देख रहे हैं ना, ऑयल हमने हालाँकि इसमें थोड़ा-सा ही इस्तेमाल किया था, तो ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत भी नहीं होती, थोड़ा-सा ही ऑयल काफ़ी होता है। हम खानों में इतना ऑयल डाल देते हैं। थोड़ा-सा जो मेरा ये गोश्त था, यानी कि जो कि मटन था, उसमें थोड़ी बहुत फैट होती है मटन में, ठीक है? अब मैं आपको बता दूँ, देख रहे हैं हम गोश्त गल गया कि नहीं गल गया, अच्छी तरीके से देखेंगे, देखें चमचे से टूट रहा होगा, क्योंकि हमने इसको पूरा टाइम दिया है गलने का। और इसका टेस्ट भी बहुत यम्मी होता है, क्योंकि आप इसको स्लो फायर पे पका रहे हैं। हमेशा याद रखें, जल्दी का काम शैतान का काम होता है, स्लो करा करें, आराम से किया करें। जब आप आराम से चीज़ें करेंगे तो यकीनन वो टाइम जब लिया है, जो जितना टाइम उसने लिया है किसी भी काम में, आपको टाइम ज़्यादा दे के पकाएँगे तो बहुत अच्छा पकेगा। कोई भी काम कर रहे हैं आप, टाइम पूरा तसल्ली दे के, हर चीज़ को देख के किया करें। अच्छा, अब ये पक रहा है, अब मैं इसमें जो है चावल डालने का एहतमाम करूँगी, इसमें चावल डाल देंगे
और दम दे देंगे। बस 3-5 मिनट, 5 से 6 मिनट इसको दम लगेगा और हो जाएगा आपका पुलाव तैयार। आप इसको खा सकते हैं किसी भी सैलेड के साथ, आप इसको खा सकते हैं किसी भी ग्रीन चटनी के साथ। मैंने इसके साथ ना कोई ग्रीन चटनी बनाई थी, ना कोई सैलेड बनाया था। मुझे वैसे ही पुलाव बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें ज़्यादा अब ये डाल दी मैंने चावल, बिल्कुल चावलों को साफ़ कर दिया था। देखिए बिल्कुल सफ़ेद हो रहे हैं चावल। पानी अच्छे तरीके से आप चावलों का निकाल देंगे, फेंक देंगे और फिर उसके बाद जो पानी बचा है उसमें आप बनाएँगे। ज़्यादा पानी आपने रखना नहीं है, पानी आपको इतना रखना है इसमें जो शोरबा है इसके पुलाव के जो शोरबा रखना है वो आपको इतना रखना था कि आप इसमें चावल जो है वो गल जाए, बस ज़्यादा शोरबा नहीं रखना है इसमें। ज़्यादा शोरबा रखेंगे तो चावल इसमें जो है बिल्कुल पिलपिले से हो जाएंगे, गल जाएंगे, इसलिए इतना ही शोरबा रखना है। इस पॉइंट पे आप इसको चेक भी लेंगे कि आपको अंदाज़ा हो जाए, थोड़ा सा नमकीन होना चाहिए शोरबा, थोड़ा सा, क्योंकि अब इसका जो नमक है वो चावल भी एब्जॉर्ब करेंगे। तो अगर आप तो नए पकाने वाले हैं तो यकीनन आपको आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें समझ आएंगी। शुरू शुरू में जब आप पकाते हैं तो कभी नमक ज़्यादा होता है, कभी मिर्च ज़्यादा होती है, कभी मसाले ज़्यादा होते हैं, तो इसका फ़िक्र नहीं करें। आपको भी आहिस्ता-आहिस्ता अंदाज़ा हो जाएगा कौन-सी चीज़ कब, कहाँ, कैसे करनी है। ये वक़्त यही सिखाता है आपको। मैंने कहा ना, हमेशा आहिस्ता जाएँगे तो जल्दी पहुँच जाएँगे, बनिस्बत इसके कि जल्दी हो करेंगे तो लड़खड़ा जाएँगे। तो लड़खड़ाने से तो बेहतर यही है ना, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, यानी कि आहिस्ता-आहिस्ता और मुस्तकिल मिज़ाजी जो है इंसान को जिता देती है। तो हमने इसको स्लो फायर फायर पे इसलिए ही पकाया है कि हम एक तो आराम से इसको पकने देंगे, सारे जूसेस इस गोश्त में घुसते हैं और ये बहुत मज़े का पकता है पुलाव। अगर आपने इससे पहले ऐसा पुलाव नहीं बनाया तो इस पुलाव को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको और आपके घर वालों को और आपके बच्चों को ये पुलाव बहुत मज़े का लगेगा। जी, ये पक रहा है, मैंने इसका फ्लेम थोड़ा-सा कम किया होगा। जी, इसको फ्लेम को थोड़ा-सा कम कर दिया। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि चावल कैसे हो चुके हैं। फ्लेम कम उस वक़्त करना है जब आपको लगे कि पानी सारा ख़त्म हो चुका है, अब सिर्फ़ दम देना है आपको चावलों को। तो जब तक पानी सूखता नहीं, आप इसको हाई फ्लेम पे इसको पकाएँगे। हाई फ्लेम पे ही पकाएँगे तो पानी सूखेगा। अगर आपने लो फ्लेम कर दिया इस पॉइंट पे, यानी कि जब आपने चावल डाले हैं तो हाई फ्लेम होना चाहिए। हाई का मतलब ये नहीं है कि इतना तेज़ कर दें कि लग जाए या जल जाए, इतना तेज़ होना चाहिए कि वो पक रहा हो तेज़ी के साथ, ठीक है? तो हाई, मेरे पास हाई बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। अब आपका हाई कितना होता है मुझे ये नहीं पता। पानी इसमें सारा खुश्क हो चुका था और मैंने इसको चेक किया, मैंने इसको बंद अब तक नहीं किया। चावल डालने के बाद मैंने इसको बिल्कुल भी बंद नहीं किया। अगर चावल डालने के बाद आप इसको बंद कर देंगे तो होगा क्या कि चावल गल जाएँगे और पानी वहीं का वहीं होगा, स्टीम बन के नहीं उड़ेगा। इसलिए आपने जब चावल डाले, मैंने थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगाया था ताकि इसमें जोश आ जाए। बस 2 मिनट के लिए लगाया होगा ढक्कन मैंने इस पे, ठीक है? और फिर इसके बाद ढक्कन आपने हटा देना है और तेज़ फ्लेम पे इसको पकाना है कि इसका पानी ख़त्म हो जाए। जब पानी हल्का सा देख रहे हैं आप, थोड़ा-थोड़ा सा पानी इसमें रह गया, अब इसको ढक्कन लगा के हम दम दे देंगे। बस जब अब ढक्कन उठेगा तो आपका होगा पुलाव तैयार। मज़ेदार, यम्मी, टेस्टी पुलाव, जो आपने पहले इससे कभी खाया नहीं होगा ऐसा टेस्टी पुलाव। यकीन जानिए, आप बना के तो देखें इसको, मुझे पूरा यकीन है कि आपने इस तरीके से, जिस तरीके से मैं पका रही हूँ पुलाव, आपने नहीं बनाया होगा। बहुत सारे लोग शान का पुलाव बनाते हैं, शान के मसाले से बनाते हैं, लेकिन हर किसी का जो तरीका होता है ना वो थोड़ा डिफरेंट होता है। यानी कि कब मसाले डाले, कब दही डाला, मसाले डालने के से आपने लाल प्याज करके कब डाली, ये लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डालते हैं। कुछ लोग लाल प्याज को मिक्स कर देते हैं मसालों में। मैं भी लाल प्याज डालूंगी और बहुत थोड़ी सी डालूंगी, ऊपर से डाल दूंगी मैं लाल प्याज। लोग जो है उसको लाल प्याज अलग करके रखते हैं और मसाले के साथ डाल देते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर से डालने चाहिए। पुलाव जितना सादा और सादगी पसंद है, उतना ही अच्छा लगता है पुलाव मुझे। तो सादा पुलाव ज़्यादा अच्छा लगता है। आप इसको हरी मिर्च की चटनी के साथ खा सकते हैं, पुदीने की चटनी के साथ खा सकते हैं। कचूमर जिसको कहा जाता है सैलेड में, देखिए थोड़ी-सी मैंने लाल प्याज़ ऊपर से डाली, फिर दोबारा से मैं थोड़ा-सा ढक्कन लगा दूँगी इसको, ठीक है? तो ताकि इसकी खुशबू और प्याज़ की खुशबू सब इसमें घुस जाएगी, बहुत मज़े का लगता है। कुछ लोग तो बिल्कुल पसंद नहीं करते कि लाल प्याज़ ऊपर से डाली जाए,
या प्याज इसमें डाली भी जाए तो हाँ, जब अगर आपके घर में कोई लोग पसंद नहीं करते तो आप लाल प्याज बिल्कुल स्किप कर दें, लाल प्याज डालने की ज़रूरत भी क्या है इसमें। पुलाव वैसे ही बहुत मज़े का लगता है और मटन का पुलाव बनाओ तो क्या बात है, लेकिन चिकन का भी बहुत मज़े का बनता है। आप चिकन से बनाएँ, बीफ से बनाएँ या फिर आप जो है मटन से बनाएँ, जिस गोश्त से भी आप बनाना चाहते हैं। बहुत मज़े का, बहुत लज़ीज़ पुलाव तैयार हो चुका है सर्व करने के लिए। अब बस इसको प्लेट में निकालना है और सर्व करके दिखाना है आपको। और मैं खाऊँगी मज़ेदार यम्मी एंड टेस्टी पुलाव। आप भी अगर खाना चाहते हैं तो यम्मी एंड टेस्टी पुलाव घर पे बनाइए, बहुत मज़े से खाइए, क्योंकि ये बहुत टेस्टी और लज़ीज़ बनता है। बच्चों को बहुत पसंद आता है और बहुत सादा पुलाव होता है। ये बहुत सादा होता है, इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं होते। इस वजह से बहुत अच्छा लगता है ये पुलाव खाने में। अब हम निकाल के आपको दिखा दें ये पुलाव किस तरीके से बनाया हमने, ज़बरदस्त यम्मी एंड टेस्टी एंड गरम-गरम पुलाव। इसका जो टेस्ट है वो बहुत डिलीशियस होता है। इसमें गोश्त बिल्कुल गला हुआ होता है। इसके अंदर आलू भी ज़बरदस्त गल चुके होते हैं। मुझे आलू गले हुए पसंद है, अगर आपको मतलब आलू थोड़े कड़क पसंद है तो पहले गोश्त गला लें और जब गोश्त गल जाए आधा फिर आलू डालें इसमें। मतलब 2-2 कुछ लोग उबाल के आलू डालते हैं। उबले हुए आलू डालने में वो टेस्ट नहीं आता, जिस तरह आप गोश्त के साथ उबालेंगे तो गोश्त की जो टेस्ट है वो आलूओं में भी जाता है। इसलिए आपने आलू अलग से नहीं उबालने हैं, आलू आपको साथ में ही मिक्स कर देने हैं। ये तैयार हो चुकी है प्लेट, बहुत यम्मी एंड टेस्टी है। सैलेड मैंने कुछ बनाया नहीं था, लेकिन अगर मैं डिस्प्ले पे थोड़ा-सा सैलेड भी साइड पे रखती तो बहुत खूबसूरत विज़ुअल आता है इसका। लेकिन चूँकि मुझे कहीं जाना था और मैं बहुत जल्दी में ये वीडियो शूट कर रही थी, तो इस वजह से मैंने कुछ इसके साथ सैलेड या कोई चटनी नहीं रखी, लेकिन आप इसको टोमेटो के साथ और जो टोमेटो के साथ जो सैलेड बनता है, टमाटर के साथ, प्याज के साथ, हरी मिर्चों के साथ, हरी धनिया पुदीना के साथ, तो वो बनाएं या कोई ग्रीन चटनी बना लें, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन मुझे तो ये सादा खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा इसके साथ आप कचूमर बना लें, जिसको टमाटरों के साथ बनता है, बहुत अच्छा लगेगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।